जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में। बात यहाँ पर होने वाली है जहाँ पर एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर तीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखें, टैरिफ की बात चल रही है, तो देखिए एकदम से सीरियस मत हो जाइएगा इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कि आप सोचने लगे कि इंडिया ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। इंडिया ने अभी कोई खास एक्शन नहीं लिया है, अमेरिका के खिलाफ अभी कोई खास एक्शन नहीं लिया है। आपको मालूम है कि टैरिफ जिन पर नहीं लगाया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेडिसिन, दवाइयों पर किसी तरह का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है अमेरिका ने। समझिए, किसी तरह का कोई भी टैरिफ नहीं लगाया है। अगर इंडिया ने दवाई भेजनी बंद कर दी या टेम्परेरी कुछ समय के लिए रोक दिया तो अमेरिका के अंदर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि दूसरे मार्केट के अंदर इतनी सस्ती दवाई नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उस पर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, अमेरिका की अपनी एक कंडीशन है कि तेल मत लीजिए, हम आप पर 25% एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। 25% तो लगाएंगे ही, और ये 25% कम नहीं है। ये 25% का मतलब है कि आप हमसे व्यापार नहीं कर सकते। 25% से कम करा के अगर 15% या 12% या फिर 20% कराना है तो फिर हम आपके डेयरी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। हम आपके यहाँ पर दूध बेचेंगे, डेयरी प्रोडक्ट बेचेंगे हम यहाँ पर आपके, यानी कि इंडिया के जो फार्मर हैं उनको सीधा सीधा नुकसान। वो सरकार ने बिल्कुल मना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या खबर है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टैरिफ की बात चल रही है, देखते हैं अभी कितना आगे बढ़ती है टैरिफ। 27 अगस्त से बड़ा एक्शन अगर हुआ, 25% और टैरिफ लगा, तो उसके अगले दिन ही आप देखेंगे कि इंडिया की साइड से बड़े एक्शन लेने देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये टैरिफ लगा तो फिर समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा मार्केट पर मतलब कि खतरा मंडरा जाएगा। लेकिन टैरिफ इंडिया पर नहीं लगाया है, ग्लोबली सभी देशों पर लगाया है। देखिए, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के तहत काम किया जा रहा है। अगर ये अभी चालू हो चुका है, लग रहा है, और चाइना को अभी 3 महीने के लिए हटा के रखा हुआ, तो समझिए बहुत बड़ा खेल है ये। आप समझिए, बहुत बड़ा खेल है। इस खेल की सच्चाई कुछ दिनों के बाद आएगी समझ में। लेकिन ये जो किया जा रहा, देखिए पहले टैरिफ कम होता था तो अमेरिका के अंदर सस्ता सामान बिकता था, तो क्या दिक्कत परेशानी? अमेरिका को सस्ता सामान बिक रहा है। टैरिफ अगर कम लगा के रखोगे तो सस्ता सामान तो चाहिए ना। अब ट्रम्प कह रहा है कि सामान कुछ मत खरीदिए, सब अपने पास पैसा रखिए, ज़्यादा सामान खरीदोगे विदेशों का तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वो तो हो गए भाई, 446 कंपनियां बर्बाद जो हुई हैं वो इसी वजह से तो हुई हैं। बड़ी दिक्कतें चल रही हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन अभी क्लियरली पिक्चर नहीं सामने आ रही है। ठीक है, ये टैरिफ की बात से और मामला दिक्कत में जा सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया टू टेम्परेरी स्टॉप, यहाँ पर देखिए स्टॉप कर दिया गया है। दोस्तों, इसको क्लियरली समझ लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इंडिया टू टेम्परेरीली यहाँ पर स्टॉप किया है पोस्टल सर्विसेज टू यूएस, यानी कि इंडिया से जो भी पोस्टल सर्विसेज, कोई गिफ्ट वगैरह है या कोई बड़ा किसी भी तरह का पोस्टल सर्विसेज अगर इंडिया से अमेरिका की तरफ जा रही हैं, अमेरिका में कोई बैठे हुए इंसान ने इंडिया से कुछ भी सामान मंगाया है या फिर इंडिया वाले लोगों ने अमेरिका के अंदर कुछ भी सामान भेजा है, तो वो आसानी से चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। $800 तक वो फ्री था। पहले की साइड में अगर बात करें तो $800 तक का कुछ भी सामान है वो फ्री था। लेकिन अब वहाँ के रूल चेंज हुए हैं पोस्टल से रिलेटेड, और ड्यूटीज़ वगैरह लगाई गई हैं, तो बोला गया है कि 800 से नीचे भी फ्री नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो अभी $100 तक का फ्री है, जो $100 तक का, यानी कि जो छोटे मोटी चीज़ें हैं वो भेजी जा सकती हैं। लेकिन ये अभी 25 अगस्त से ये बंद होता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीज़ें 25 अगस्त से कोई बाहर अगर सामान इंडिया से वहाँ भेजता है तो वो भेजना भारी पड़ेगा, अभी नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न तो सरकार ने यही बताया है कि अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि वहाँ पर 25% जो टैक्स की बात चल रही है और वो टैक्स लगा रहे हैं हर प्रोडक्ट पर, हर चीज़ पर जो भी अमेरिका के अंदर जाएगा, तो उस चीज़ को देखते हुए अभी बातचीत चल रही है वहाँ पर कि क्या चीज़ें होने वाली हैं वहाँ पर। ठीक है, क्या क्या चीज़ें संशोधन होगा, उसके बाद ये सारा सामान वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो 25 अगस्त से यहाँ पर, तो ये ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई बड़ा एक्शन लिया है, कोई बड़ा नहीं। एक्शन तो अमेरिका की साइड से ही लिए जा रहे हैं। अभी हमने कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी हम देख रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ट्रम्प की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रम्प की कोई समझ में नहीं आ रहा है। अभी 25% का टैरिफ ठीक है, और दूसरे देशों पर भी लगाया, इंडिया पे भी आपने लगा के रखा, ठीक है, लेकिन 25% जो प्लस वाली बात चल रही है वो सीधा सीधा एक अटैक है।
वो एक बहुत बड़ा अटैक है, और इसके अलावा और कोई पेनल्टी लगती है तो वो भी अटैक में माना जाएगा, ठीक है। जबकि रूस से पूरा यूरोपियन कंट्री जिसकी बात चल रही है, जिसके लिए लड़ाई की जा रही है, यूरोपियन कंट्री खरीदता है। और अभी आने वाले ठंड में क्या होगा यूरोपियन कंट्री का, बताइए ना। गैस अगर नहीं दी तो, रूस ने गैस नहीं दी तो क्या होगा, ठंड में काम खत्म हो जाएगा पूरे यूरोपियन कंट्री का। धीरे धीरे नेटो से हटते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, और यू टर्न भी लिया है किसने, अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा कि भाई आप दोनों देश आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं लगातार, मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक काम करो आप आपस में अपना फैसला कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखें यूक्रेन ने भी अटैक किया है एक रिफाइनरी पर, किसकी, रशिया की। तो दोनों तरफ से युद्ध अभी चल रहा है, यानी कि बीच में अभी ट्रम्प से बोला जा रहा है कि भाई साइड में रहो, अभी तो लड़ाई चलने दो, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक खेल बहुत बड़ा और हो गया, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। किम जोन्स के 600 सैनिक लड़ाई कर रहे थे, कहाँ पर, रसिया की साइड से। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, 600 लोग जो थे उसमें लगभग 600 लोग इस समय मारे जा चुके हैं। तो उनके प्रति बड़ी श्रद्धांजलि दी है किसने, किम जोंग ने। तो और मिला के अभी देखिए, दो देश आपस में एक दूसरे देश पर अगर कोई भी संकट आता है तो उसकी सेना को भेजने के लिए तैयारी चल रही है। तो जिस तरह से उत्तर कोरिया और साथ में रसिया आपस में मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये अभी अमेरिका को समझ में बात नहीं आ रही है। अगला शेयर है यस बैंक। आप पूछते रहते हैं कि कितना भागेगा, देखिए खरीदने बेचने की राय नहीं दी जाती है। बात करें यस बैंक की, तो जो इसने हाई बनाया है, जो मुझे लगता है वो वहाँ तक शायद पहुँच जाए आने वाले टाइम में। जी हाई अभी तो 52 वीक 24 आ चुका, देखिए काफ़ी समय से भागा नहीं, तो 52 वीक 24 ही हो गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 32 रुपीज़ तक इसने अभी हाल फिलहाल में मारा था, एक साल पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो कितना मारा था, 32। तो वहाँ तक ये पहुँच सकता है आने वाले टाइम में अगर फंडामेंटल ठीक रहते हैं, क्योंकि मार्केट कैप छोटा नहीं है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ये यहाँ से डबल हो जाए तो मतलब कि यहाँ से मार्केट कैप भी डबल हो जाएगा, मतलब कि 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुँच जाएगा। तो यानी कि 50 रुपये टच करने में ही इसके पसीने छूट जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक खबर देखने को मिल रही है, देखिए भागने के लिए कितना ही भाग सकता है, सारा खेल परफॉर्मेंस का है। SMBC रिसीव, देखिए यहाँ पर RBI अप्रूवल टू एक्वायर 24.99 स्टेक इन यस बैंक। यस बैंक के अंदर बात करें तो SBI, ठीक है, और दूसरे जो बैंक हैं जिन्होंने 10-10 रुपये के हिसाब से ख़रीदा हुआ है, वो यहाँ पर अपना माल बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर कोई खरीद रहा है तो वो वैसे ही नहीं खरीद रहा होगा, ठीक है। इस लेवल पर अगर खरीद रहा जा रहा है 19 रुपये के हिसाब से अगर कोई शेयर खरीद रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिल सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों इस इंसान को देखिए, ये है अनिल अंबानी। खेल है रिलायंस कम्युनिकेशन, जो 1-1.5 रुपये के आसपास है। इसको ये मालूम नहीं कि शेयर कितना ऊपर होता था रिलायंस कम्युनिकेशन का, आज की डेट में 1-1.5 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। 2000 करोड़ का बैंक फ्रॉड यहाँ पर पाया गया है। तो यही होता है, इसके नाम पर लेकर पैसा सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करना, कंपनी को पूरी तरह से डुबो देना, डूब रही तो डूबने दीजिए, हमारे पास तो पैसा आ गया है, ठीक है। तो ये खेल नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पे CBI के द्वारा रेड की जा रही है अलग अलग मुंबई में, अलग अलग इलाके में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर परेशानी देखने को मिल रही है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिनाइज किया जा रहा है अनिल अंबानी के द्वारा कि ऑल जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर डिनाइज किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं। जिस कंपनी की हम चर्चा करने वाले हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए 2022 के अंदर कितनी थी, 14%, कितनी, 14%। FIs कितना था, 7%। तो हम FIs को देखते हैं कितना रह गया, 7% से कितना हो गया, 23%, ठीक है। और यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 14% थी, वो घटकर कितनी रह गई, 11%। DIs की होल्डिंग की बात करते हैं, 8% की होल्डिंग थी, कितनी, 8% की, बीच में गिरते गिरते 5% भी रह गई थी। 5% से सीधा बढ़ी और 5% से आज डबल हो गई है, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर FIDIs दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जी शेयर का नाम तो बता दीजिए। देखिए शेयर का नाम सुनने से पहले उसका काम सुने, उसके अंदर तेजी क्यों बनी, उसके पीछे के लॉजिक समझे और कैसे अनुमान लगाएं इन छोटे छोटे शेयर के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं कि इस कंपनी ने क्या ग्रोथ की है। देखिए बहुत छोटा शेयर है,
लेकिन छोटे का मतलब ये नहीं कि मार्केट कैप बहुत छोटा है, नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि इस कंपनी के अंदर कर्ज कितना होता था, 17,000 करोड़ का कर्ज होता था। सारी चीज़ें देखिए कि कंपनी ने ग्रोथ की और कैसे आप अनुमान लगाते हैं कि कंपनी आगे पैसा बना के दे सकती है कि नहीं दे सकती, या हम होल्ड करें या ना करें। 17,000 करोड़ का कर्ज इस कंपनी में था, घटते घटते अब सिर्फ कितना रह गया, 323 करोड़ का। और रिजर्व्स देखिए कितना हो गया, 3,374 करोड़ का। और ध्यान से सुने इस शेयर के बारे में, और ध्यान से आपको सुनना है कि इस कंपनी के अंदर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रेवेन्यू के अंदर तेजी बन रही है। एक साल पहले देखिए 2022 करोड़ का था। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, खेल तो अभी हो चुका है, अब आगे पैसा बनाना है तो अच्छी खासी गिरावट देखनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। क्योंकि इस लेवल पे भी हो सकता है कि बड़ा प्लेयर माल बेचता हुआ नजर आए, क्योंकि सस्ते दाम पर अगर उसने खरीदा है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो 2022 के अंदर देखेंगे यहाँ पर सेल देखिए 2022 करोड़ की सेल्स थी जून 2024 के अंदर। उसके बाद 2100 करोड़ की हो गई, फिर देखिए बढ़कर कितनी हो गई 2900 करोड़, उसके बाद 3700 करोड़, अभी कितनी रह गई 3100 करोड़। लेकिन ये इस क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर से बढ़िया है, तो बढ़िया ही रिजल्ट्स हैं। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो जाएगा। 599 करोड़ जो कि 693 करोड़ से कम है, उससे पहले 500, उससे पहले 200 करोड़, 294 करोड़, उससे पहले 370 करोड़, यानी कि रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी के अंदर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले देखेंगे। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है तो आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिलहाल फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसके अंदर देखें आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कितना है 459 करोड़ का, उससे पहले 551 करोड़, उससे पहले 391, उससे पहले 202 करोड़, उससे पहले 302 करोड़। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के इस वाले पिछले क्वार्टर को छोड़ के बाकी के क्वार्टर से सही परफॉर्मेंस है। ठीक है, टैक्स कभी कभी वापस हो जाता है, 114 करोड़ हो गया तो पिछले क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गई, कितनी 1181 करोड़ पैसा आ गया कंपनी पे। ठीक है, तो इसे देख के खुश नहीं होना है। ठीक है, तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के पिछले क्वार्टर से तो कमजोर ही हैं, बाकी के क्वार्टर से अच्छे। देखिए यहाँ पर 1% टैक्स लगा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें उसके अकॉर्डिंग ठीक है, और कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी ठीक है। तो रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स बिल्कुल ओके हैं। कंपनी ने अपने कर्ज की जो दिक्कत थी, परेशानी, वो खत्म कर ली है, आगे बढ़ती हुई कंपनी यहाँ पर अच्छा काम कर सकती है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म है, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी का टारगेट ऊपर बोला है कि 20 से 25% बढ़ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मैं किसी तरह के कोई टारगेट वगैरह आपको नहीं देता हूँ, ना खरीदने बेचने की राय किसी तरह की देता हूँ। आपका मन हो तो खरीदिए, नहीं मन हो तो मत खरीदिएगा। यहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा ताकि वहाँ पर एक आपको मिल जाए कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए, तो शेयर का नाम है सुजलोन, वो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपग्रेड किया है, जियोजीत अपग्रेड। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाइए, जियोजीत ने क्या बोला है, नहीं वो आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ और होगा तो कुछ वो और बोलने लगेंगे। ठीक है, तो 30% अपसाइड बोल रहा है, तो देखिए बात एक अपनी अलग प्रकार की बात है, आप इस पर नहीं आएंगे, आप अपना थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस बिहाफ पर बोला गया है कि कंपनी के अंदर जो कंपनी बनाती है विंड टरबाइन जनरेटर जो बना के तैयार करती है कंपनी। ठीक है, विंड टरबाइन जनरेटर जो बना के तैयार करती है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए ये एक अच्छी बात है, अपनी अपनी समझ है, उस पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लेकिन एक रिस्क सबसे बड़ा इसके अंदर यही है कि पिछले 5 साल में जो इसने तेजी दिखाई है, कभी ये शेयर देखिए 4 रुपये 5 रुपये के अकॉर्डिंग, 3 रुपये के अकॉर्डिंग, 2 रुपये के अकॉर्डिंग शेयर होता था, उसके बाद 5 रुपये 4 रुपये 5 रुपये के अकॉर्डिंग, उसके बाद जबरदस्त तेजी। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस बढ़ी है, इस यहाँ के लेवल के अकॉर्डिंग बड़ा कर्ज था, यहाँ पर कर्ज कम हुआ है। ठीक है, तो अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई है। प्लस यही है कि अच्छी खासी जो टॉप बनाया था वहाँ से गिर जाता है शेयर, लेकिन ये 4-5 रुपये के अकॉर्डिंग और आपके भाव के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ा प्लेयर यहाँ पर बेच सकता है। FIDIs ने जबरदस्त खरीदा, कहाँ नीचे लगातार खरीदा, वो बेच भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटी कंपनी है, मार्केट कैप 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि बस शेयर का नाम सुन लिया और FIDIs ने खरीद लिया माल, या खरीदने वाले हैं, आगे आगे और बढ़ाएंगे क्या यहाँ से। एक तो होता है कि पहले पकड़ना, एक होता है कि अब पकड़ना, समझ में आता है। तो दोनों में अंतर है। जब शेयर भाग जाता है तो काम एक ही करना होता है, अच्छी खासी गिरावट उसके अंदर देखें, क्योंकि बड़े प्लेयर ने माल निकालना शुरू किया तो फिर कहाँ रुकता है शेयर मालूम नहीं है। फिलहाल हाँ कंपनी मजबूत है, अच्छी है,
कंपनी का काम भी बढ़िया है, डिमांड भी आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, डिमांड तो रहेगी रहेगी आगे आने वाले टाइम में। अब आप अपना लॉजिक थोड़ा सा लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आपने विजिट किया या डायरेक्टली ऐसे ही वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर जब सब्सक्राइब